आज आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जो कि अपने टॉप से इस टाइम 25-30% के डिक्लाइन पे है। और कंपनी की मैनेजमेंट ने क्लियरली बिजनेस आउटलुक के बारे में भी बताया है। उन्होंने क्लियरली बताया कि क्वार्टर 1 की रिजल्ट्स के अंदर बिकॉज ऑफ जनरल इलेक्शंस इन इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज कम होने की वजह से उनके क्रेन के बिजनेस में प्रॉब्लम आई थी। बिजनेस एक्टिविटी के अंदर कंपनी का नाम है संघवी मूवर्स और इंडिया के लिस्टेड स्पेस के अंदर गिनती की कुछ कंपनीज हैं जो कि क्रेन बिजनेस के अंदर एक वेल डाइवर्सिफाइड अपना बिजनेस बना के बैठी हुई हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने क्लियरली बोला है कि क्वार्टर 2 के अंदर बिजनेस एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है और इस साल कंपनी का 200 करोड़ से ऊपर का केपेक्स होने वाला है, जहां पे कंपनी को ये पता चल जाएगा कि कंपनी अपने क्रेन बिजनेस के अंदर और एक्सपेंशन कर रही है इस माहौल के अंदर। आप ये सोचिए कि इंडिया के अंदर जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे अगर आपको कमर्शियल सेक्टर, रेजिडेंशियल सेक्टर या फिर कोई बिल्डिंग में कुछ भी काम करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, तो आपको क्रेन्स का सपोर्ट चाहिए होता है। और आप ये सोचिए कि इंडिया में जिस तरीके से इस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम हो रहा है, इन कंपनियों का बहुत बड़ा एक कमांडिंग शेयर होने वाला है इस एक्टिविटी के अंदर। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको ये देखना है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आपकी 80% से ऊपर है, यील्ड ऑन पोर्टफोलियो 2% से ऊपर है, तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो नीश एक्टिविटी में काम करते हैं, दूसरी चीज इनकी रिक्वायरमेंट इंडिया की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के अंदर जरूरत पड़ेगी, और तीसरी चीज कंपनी ने अपने पिछले कस्टमर बेस से अपना जो ब्रांड गुडविल बनाई हुई है उसकी वजह से कंपनी को आगे जाके भी फ्यूचर में बिजनेस मिलेगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि अगले 10 सालों के अंदर ग्रोथ का मोमेंटम आपको इंडियन इकोनॉमी से ट्वाइस थ्राइस की स्पीड पे दे सकता है। और आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक ज़रूर होने चाहिए जो कि इंडिया की ग्रोथ से ट्वाइस थ्राइस पे ग्रो हो रहे हो। अगर आप इतनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी अपने पोर्टफोलियो विजन में लगा ले तो शायद आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि यार मेरे पोर्टफोलियो में ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज नहीं है। थैंक यू।